मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी हम भी खुश हैं और स्वस्थ हैं। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। आज है शुक्रवार और तारीख है 20 जून। सुबह का टाइम है 5 बजे है और मैंने तैयारी कर ली है उठते ही भैंसों को छानी डालने की। सबसे पहला काम हम गाय भैंस रखते हैं तो हमारा तो यही है। गांव में देखिए इसी तरीके से शुरुआत होती है। जिसके पास गाय भैंस नहीं है वो उठकर अपना चाय पानी का करने लगते हैं, या थोड़ा बहुत कोई एक्सरसाइज करता है, घूमने फिरने का करता है वो। हमारे पास बच्चों से भी पहले काम यही होता है, क्योंकि इनको छानी वगैरह डालेंगे, फिर इनका दूध निकालेंगे, उसके बाद हमारी दिनचर्या चाय पानी की शुरू होगी। तो जी सबसे पहले आगे बढ़ने पहले व्लॉग काफ़ी अच्छे बनाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर कहीं से कुछ ठीक नहीं है तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो हम थोड़ा बहुत बदलाव करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। आप कमेंट ही नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा। और ये देखिए कितनी प्यारी सुबह है, अभी 5 ही बजे हैं और इतना बड़ा दिन निकल गया। लगभग अभी 20 दिन तक तो ऐसा ही चलेगा, उसके बाद जैसे धीरे धीरे दिन छोटे होने लगेंगे। और मैंने शानी डाल दी है। 5 बज चुके हैं, 5 बजे तो मैं आई थी, अभी 15 मिनट हो गए होंगे। तो आपको मैं दिन दिखा देती हूँ। 15 मिनट में इतना बड़ा दिन निकल आया और सूरज निकल आया। तो हम कहाँ पे थे। हाँ, आप प्लीज़ कमेंट किया कीजिए अगर आपको जिस तरह का कोई व्लॉग अगर देखना पसंद है, तो आप जब हमें कमेंट में लिखेंगे तो हम उस तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे। वैसे तो अपने तरीके से तो अच्छा ही शूट करते हैं, अच्छे तरीके से ही पेश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर कुछ गलत लगता है तो आप हमें बता सकते हैं और वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। तो अभी शुक्रवार है और मुझे धोने हैं कपड़े, क्योंकि मौसम का अभी कुछ पता नहीं है कब बारिश शुरू हो जाए। वैसे गर्मी काफ़ी है, कपड़े भी ढेर सारे हो जाते हैं, क्योंकि गर्मियों का मौसम है ना। एक बार पहन लिया वो कपड़ा दोबारा कोई नहीं पहनता। अगर अभी बच्चे पहने हुए हैं और ये रात को नहाकर सोएंगे ना, तो फिर इन कपड़ों को ये भी वापस से नहीं डालते हैं। मैले तो देखिए आजकल काम ऐसा रहता ही नहीं है। पहले के टाइम में जैसे लोग सुबह घर काम करते थे, दोपहर दोपहर खेत में काम करते थे, फिर से घर का, तो तब कपड़े ज़्यादा मैले होते थे। आजकल तो खेतों में काम कोई करता ही नहीं है, घर में भी इतना नहीं होता है धूल मिट्टी का। जैसे गाय भैंस रखते हैं तो कच्चे पक्के ठाण कम ही होते हैं। तो मॉडर्न ज़माना है, उसी हिसाब से मॉडर्न काम भी हो गए हैं, तो कपड़े गंदे भी नहीं होते हैं। लेकिन यह है कि एक बार पहन लेते हैं गर्मी में, दोबारा पहनने का मन नहीं करता, तो इन पे थोड़ी बहुत पानी वगैरह में से निकालने पड़ते हैं। के दादी तो यहाँ पे अंशु उठ गई थी तो मेरे साथ आ गई है। और ये देखिए मैंने गेंदे के फूल और जो एलोवेरा के छोटे छोटे बेबीज़ निकले थे ना, वो मैंने यहाँ पे लगा दिए थे। यहाँ पे ग्रो हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इस कोने को हम यूज़ करते नहीं हैं। और परसों रेत एक शार किया था और आज कल में झाड़ू लगाकर इसे अच्छे से कर दिया है सेट। वहाँ का झाड़ू का काम सारा हो गया है और मुझे याद ही नहीं रहा प्याज डालनी थी बालों में, जैसे प्याज़ों का रस। तो वो फिर प्लाट से आने के बाद अभी मैं डाल रही हूँ। केशव को किंसु अंशु नहला देंगी, या फिर टाइम लगेगा तो मैं नहला दूँगी, क्योंकि इसे लगाने के बाद बालों में 1 से 2 घंटे तो रखना ही होता है। तो तब तक अपने काम होंगे, तब तक ही ये भी अपना वर्क करेगी। और इससे बिल्कुल 100% असर होता है, बाल बिल्कुल भी नहीं झड़ते हैं। मेरी बेटी तो जैसे लगवाती नहीं है। तो उसके बाद अपना झाड़ू वगैरह का काम मैं करने लगी हूँ। और ये आम मंगाए थे खेत से, हमारे ही खेत के हैं। मुझे डालना था अचार,
तो अंशु इनको धोकर रख देगी। जब टाइम मिलेगा सुबह शाम तब मैं इनको डाल के देखूँगी अचार। वैसे तो मैंने कभी डाला नहीं है, लेकिन कोशिश करूँगी इस बार, क्योंकि आम का अचार मैंने आज तक नहीं डाला है। और अभी इसने ये धोकर रख दिए हैं। और ये देखिए, जो दुशेरी आम बोलते हैं ना, खाने वाले चक्कू से काट कर, वो वाले आम हैं। तो कई दिन हो गए थे भाई, देखिए यहाँ पे मिट्टी है नहीं तो क्या करें, लेकिन चूल्हा ना ख़राब होते जा रहा है दिन ब दिन। और मैं बस इसी चक्कर में थी कि पता नहीं कहीं से मिट्टी मिल जाए चिकनी तो इसे अच्छे से ठीक कर लेती, लेकिन नहीं, मिट्टी का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे चूल्हे वगैरह लीपने के लिए मिट्टी नहीं है। तो फिर जैसे 2-4 दिन पहले हमने रेत डलवाया था ना, उसी बालू रेत से मैं आज इस चूल्हे को तैयार करूँगी। क्योंकि क्या करें, जब कोई चीज़ हाथ में नहीं है और ये काम करना ज़रूरी है, तो इसे फिर ये है कि अगर ये टूट जाएगा तो फिर दोबारा से बनाना पड़ेगा। तो ये देखिए, बालू, मजबूरी में इंसान को क्या क्या नहीं करना पड़ता। बालू रेत से ही मैं इसकी लिपाई कर रही हूँ। ये है कि हर जैसे कि हफ्ते में एक तो मंगलवार को, एक बृहस्पतिवार को और एक शनिवार को चूल्हे पर मिट्टी नहीं लगाते हैं। उस दिन तो मैं लगाती नहीं। और देखिए, डेली मैं इस पर खाना बनाती भी नहीं हूँ, तो 2-4 दिन ज़्यादा भी चल जाता है, मिट्टी नहीं उतरेगी तब तक। लेकिन अभी कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गया था, तो अभी नई मिट्टी आई है तो उसी को मैं लगा रही हूँ पानी में भिगोकर। वैसे तो सूखने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा था और दूसरे दिन तक ठीक ही रहा, मिट्टी जल्दी से गिरी नहीं। और गिरेगी भी तो ये मिट्टी तो है ही काफ़ी सारी, 2 ठेली हमने मंगवाई थी, तो इसे तो मैं डेली भी लगा दूँगी। जैसे कि हफ्ते में 2-3 दिन ही छूटता है। तो मेरा चूल्हा तो हो गया है रेडी। लगाई तो ये सोच कर थी कि इसी पर रोटी बनाऊंगी, लेकिन बंदरों की महिमा इतनी प्यारी है कि जब हमारा खाना बनाने का टाइम होता है तभी हमारे घर पर पधार जाते हैं। साथ के साथ मैंने मशीन भी लगा रखी थी, तो मेरे कपड़े भी धुल गए थे। जब थोड़े कपड़े होते हैं ना तो जल्दी से साफ़ हो जाते हैं। जैसे कि हाथ के, मशीन में तो बस चादर वगैरह ही उस दिन मैंने छोड़ दी थी, वही डाली थी। और हाथ से कपड़े, मेरे 4-5 जोड़ी कपड़े थे, वो मैंने धो दिए हैं। तो कपड़ों का काम मेरा जल्दी ही निपट गया है। और चाहे मेरे 10 दिन में धुले या 5 दिन में धुले, मैं इसी तरीके से धोती हूँ। सुबह जब खाना बनाते हैं, झाड़ू पोछा, इसी काम के बीच में कपड़ों का काम हो जाए ना तो अच्छा रहता है। नहीं तो अलग से मुझे कपड़े लेकर बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। या फिर कभी मजबूरी होती है तो मैं शाम के टाइम में धोती हूँ। लेकिन अभी दिन ऐसे आ गए हैं, बारिश का महीना लग गया है, साढ़ का। और साढ़, सावन और भादवा बोलते हैं, बारिश का ही महीना रहता है। तो इसमें तो जब भैया टाइम मिले तभी काम को कर डालो। तो मेरा तो फिर भी यही रहता है, सुबह धो, शाम तक सूख जाते हैं पंखे के साथ। अगर शाम तक नहीं सूखे तो रात फिर बाकी पड़ी हुई है। तो मैं इसी तरीके से धोती हूँ, मुझे शुरू से ही ऐसे आदत है। उसके बाद जैसे कपड़े वगैरह धोकर मैं निपटी ही थी, 1-2 चद्दरें ही मतलब सुखानी रह गई है। वैसे सारे धुल गए हैं मेरे, थोड़े कपड़े जल्दी साफ़ हो जाते हैं। आज कपड़े धोने में भी बड़ा अच्छा लगा। तो चूल्हा तैयार हो गया है, झाड़ू वगैरह का काम हो गया है, और अभी मेरी बन रही है चाय। फिर उसके बाद नहाकर मैं बच्चों को पिलाऊंगी जूस। तो बच्चे अभी क्योंकि एक तो थोड़ा सा लेट उठते हैं, छुट्टियां चल रही हैं, दूसरा फिर उठकर एक एक करके ये फ्रेश वगैरह होते हैं, तो इतनी जल्दी पीते नहीं हैं। तो मेरी ये दूसरी चाय है। पहली चाय तो जैसे शानी डालने के बाद किंसु के दादा के लिए, दादी के लिए बनाती हूँ, तब मैं ले लेती हूँ। और फिर ये दूसरी चाय बनती है किंसु के पापा उठते हैं तब। तो अभी ये चले गए हैं खेत और मेरी हो गई है नहाने की तैयारी। नहाकर मैं करूँगी अपने बाकी के सारे काम। खाना वगैरह बनाना ही रह गया है मोस्टली, वैसे तो सारे काम पशुओं के हो गए हैं। और जैसे कि 3-4 दिन में ये काम भी करना ही पड़ता है, क्योंकि मौसम बदल गया है। तो काई, ये ज़रूरी नहीं है कि पानी डलेगा तभी काई लगेगी। काई थोड़ा सा मौसम नरम होता है ना बारिश वगैरह का, तभी काई आंगन में लगनी शुरू हो जाती है। तो अभी ये काम भी बढ़ जाएगा मेरा 2 महीने तक। हर दूसरे तीसरे दिन यहाँ से काई मुझे उतारनी पड़ेगी, क्योंकि पैर वगैरह फिसलने का डर रहता है। तो नहाने से पहले मेरा ये काम भी हो गया, और अभी लगभग 7 भी नहीं बजे हैं अच्छे से, और मेरे इतने सारे काम निपट गए हैं। तो एक तो जल्दी उठने के इतने सारे फ़ायदे होते हैं, ऊपर से अपना एक के बाद एक कंसंट्रेट करके अपने काम में लगे रहो, तो फिर पूरे दिन का आराम है। ये 1-2 घंटे की जो मेहनत है ना, हमें पूरे दिन का आराम देती है। उसमें अगर हम एनर्जी महसूस करते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं, और करते भी हैं।
देखिए मेरा तो इसी तरीके से काम चलता है, दिन में सिलाई का भी करना पड़ता है, वीडियो का भी करना पड़ता है। बच्चे भी इतने बड़े नहीं हैं कि बनाकर खा सके, उठाकर खा लेते हैं लेकिन बनाकर तो देना ही पड़ता है। तो नहाना धोना कर लिया है, केशव को नहला खिला दिया है और अभी रोटियां भी मेरी बन गई है। अभी मैं लगा रही हूँ हमारे लिए रोटियां। तो प्लाट में भी मैं देकर आ गई हूँ और आज बच्चे सुबह बूंदी लेकर आए थे, क्योंकि अभी हम दुकान से दूध लेकर आते हैं, गाय का दूध नहीं है अभी घर पे। तो उसी के साथ बच्चे बूंदी लेकर आए थे, तो इनको खानी थी दही में बूंदी, यानी कि बूंदी का रायता, और लस्सी में भी बूंदी डालकर। मेरे बच्चों को बूंदी का रायता काफ़ी अच्छा लगता है, दही में भी और इसमें भी। तो ये लाल मिर्च की चटनी मैंने रात में बनाई थी। सिलवट्टा मेरे पास नहीं है, मैं मिक्सी में ही बनाती हूँ। कुंडी है वो प्लाट में रखी हुई है। जैसे कि किंसु के दादा दादी ना लहसुन ज़्यादा कूटते हैं उसमें, तो मुझे वो पसंद नहीं है। देखती हूँ कभी कुंडी वगैरह लेकर आऊँगी तो। कुंडी की चटनी वैसे अच्छी तो लगती है, लेकिन नहीं है तो क्या करें। और उसमें मैं अगर लाकर बनाती भी हूँ तो उसमें ना लहसुन की इतनी बुरी मुझे बदबू आती है कि मुझे उसमें बनाना अच्छा नहीं लगता। तो ये मैंने हल्का सा नमक मिर्च इसमें डाल लिया है, टेस्ट बढ़ जाएगा। और ये हमारी रोटियां हो गई है तैयार। आ जाइए आप भी खा लीजिए, हम माँ बेटे एक साथ ही खाते हैं। कभी कभी बच्चे जब मैं रोटियां बनाती रहती हूँ साथ के साथ खा लेते हैं, लेकिन फिर ये बाद में बोलते हैं कि मम्मी तुम साथ खाती हो तब हमारा पेट अच्छे से भर जाता है। तो अभी हमारा भोजन हो गया है। उसके बाद मुझे करनी थी, जैसे कपड़े धुल गए, सारे काम मोस्टली हो चुके हैं। लेकिन हम लेडीज़ हैं, हम गृहिणी हैं, हमें सुबह से शाम चाहे नहाकर बैठे या कुछ भी, सुबह से शाम तक काम में लगे रहना पड़ता है। तो अभी मुझे करना है बर्तनों का काम, बर्तन धोने हैं। उससे पहले जो भी सामान है डब्बे वगैरह में डालना है वो मैं अपना करूँगी, साथ के साथ जो कोई डब्बा धोने का है वो धुल जाएगा, और जो कोई कंटेनर खाली करना है वो खाली करूँगी। मतलब ये है कि एक तरह से खाना बनाने के बाद सुबह और शाम बर्तनों की और रसोई की सेटिंग्स ही बनानी पड़ती है, तो थोड़ा टाइम तो इसमें लग ही जाता है। तो बस जो सामान डब्बों में नहीं था वो मैंने डाल दिया है। पन्नियाँ मैं इकट्ठी करके रख लेती हूँ। मैं पन्नी, जैसे सब्जी आती है गीली आती है या कोई पन्नी ख़राब हो जाती है ना, उसी को मैं चूल्हे में डालती हूँ, नहीं तो मैं पन्नियाँ नहीं फेंकती हूँ। क्योंकि इसी से मैं, जैसे हमारा सिंक है, सॉरी वो जो वॉश बेसिन है, वैसे तो हम कोई यूज़ नहीं करते उसे, हिंसू के पापा यूज़ करते हैं, तो उसे धो लेती हूँ पन्नियों से। और चूल्हे पर मिट्टी भी मैं पन्नी से ही लगाती हूँ। तो और जैसे कि बच्चों के लिए जूस बनाती हूँ तो मैं बर्फ़ फोड़ के उसमें डालती हूँ, वो भी मैं पन्नी से ही करती हूँ। तो काफ़ी सारे यूज़ होते हैं पन्नियों के। और यहाँ पे 2 दिन पहले बच्चों के लिए नमकीन सेव बनाए थे, तो ये तेल कढ़ाई में रखा हुआ था, तो इसे मैंने निकाल दिया है और आटा लगा के कढ़ाई को कर लिया है साफ़, धुलने में आसान होगा। और मेरी क्लीनिंग हो गई है रसोई की। अभी मुझे धोने हैं बर्तन, और बर्तनों के बाद लास्ट में बारी आती है कपड़ों की। कपड़े आज भी धोए हैं और पहले के धुले हुए भी रखे हैं, क्योंकि बंदरों की मेहरबानी की वजह से। और कुछ फिर मेरा दिन में सिलाई का काम होता है, वीडियो का, इस वजह से थोड़े से काम पेंडिंग चलते रहते हैं। लेकिन ये नहीं है, सुबह को नहीं हुआ तो शाम को करना ज़रूरी होता है। तो ये देखिए मेरी रसोई अब तक कैसे फैली हुई थी और अभी बिल्कुल खाली हो गई है। जो बर्तन जहाँ के थे वहाँ पे लगा दिए हैं और रसोई को कर दिया है अच्छे से साफ़। अभी इस पे दूध का पतीला आएगा और धुलने के बाद जो बर्तन है वो मैं शाम को लगाऊंगी। तो जी ये काम मेरा हो गया है। उसके बाद मुझे करने हैं कपड़ों का काम। और इस बेड की चादर ना 2-3 चादर हैं, लेकिन मैं रख कर भूल गई हूँ। तो जो ये चादर वहाँ से उठाई थी कल, यही धो के मैंने आज सूखने के बाद यहाँ पे लगा दी है इस बेड पे। वैसे हम इसे यूज़ तो करते नहीं हैं, ना तो कोई इस पे बैठता है, ना ही कोई खाना पीना, लेटना उठना बैठना, क्योंकि इस कमरे में ना तो पंखा है और एक अंदर यहाँ पे गर्मी भी बहुत लगती है। तो ये जैसा मेरी शादी में आया था वैसा का वैसा ही है बेड। और गद्दे भी बिल्कुल ख़राब नहीं हुए हैं, क्योंकि कोई चीज़ हम बार बार डेली में यूज़ करते हैं तो देखिए थोड़ी तो क्वालिटी उसकी गिरती ही है। ये बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं और इन पे मैंने हैवी कवर चढ़ाए हुए हैं नीचे भी, तो बिल्कुल सेफ़ हैं। तो अभी बस इसीलिए मैं इस बेड की चादर काफ़ी दिनों तक नहीं उतारती हूँ। अभी इस पे ना धूल गिरेगी, ना मिट्टी हल्की फुल्की
जैसे ये कड़ियों का मकान है तो कड़ियों से कुछ गिर जाता है तो बेशक, नहीं तो उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद निशांत का स्कूल का काम अभी पेंडिंग है, तो इसको मैंने यहाँ पे बिठा लिया है, क्योंकि ये जब तीनों इकट्ठे होते हैं ना तो शरारत थोड़ी ज़्यादा करते हैं। तो ये करेगा यहाँ पे काम। पंखे ऊपर का भी चला हुआ है और छोटा पंखा मैंने लगा रखा है, और मैं निपटाऊंगी अपने कपड़ों का काम। तो जी बस इस तरीके से भाग दौड़ में दिन कैसे निकल जाता है पता नहीं लगता। दिन छोटे होते हैं, काम ज़्यादा होते हैं, लेकिन मुझे काम करना अच्छा लगता है। बिल्कुल ही थक जाती हूँ तभी मैं थोड़ी बहुत देर आराम करती हूँ। काम करते रहना ही मुझे अच्छा लगता है, और यही मैं अपने बच्चों को भी सिखाती हूँ। तो जी बस इस वीडियो को रोकती हूँ यहीं पर। इससे आगे की वीडियो आपको दूसरी वीडियो में मिलेगी। मिलते हैं आपको नए व्लॉग में। व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर कीजिएगा।